अब हमें पढ़ना है टाइप नंबर 3, जो कि है लैडर वाला सवाल। अपने आप में बहुत ही फेमस क्वेश्चन। आप अगर देखे होंगे तो आसपास आपके मॉक टेस्ट में हर जगह पर ऐसा वाला सवाल आपको घूमता हुआ नजर आया होगा। तो ऐसे वाले सवाल को कैसे बनाते हैं जरा सोचो। ठीक है, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर तुमको देखो बेसिक बेसिक इसका नहीं बताने वाला हूँ, उससे कोई फायदा तुमको होगा नहीं। ठीक है, मैं बस इतना बता देता हूँ कि देखो लैडर वाले जो सवाल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और उनमें दुनिया को जो कंफ्यूजन होती है वो क्या होती है। ये भैया तुम्हारा लैडर वाला क्वेश्चन है। लैडर वाला क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर जो टाइप है वो तुम्हारा ये बनता है मेरे भाई 1 अपॉन, ठीक है, समझना मेरे भाई यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन मेरे भाई 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3। और यही क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम्हारा एग्जामिनर बदतमीज आदमी ये ला करके यहाँ पर क्या करेगा, यही क्वेश्चन दे देगा, बस साइड में यहाँ पर ला करके 1 प्लस कर देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा ये भी बना, एक क्वेश्चन तुम्हारा ये भी बना। अब क्वेश्चन की जब मैंने बात की तो दो तरह के तुम्हारे यहाँ पर सवाल होते हैं, एक जिनके बगल में ये +1 होता है और एक जिनके बगल में कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और ये वाले क्वेश्चन लगभग 90% मेरे भाई क्वेश्चन यहाँ पर बगल वाले होते हैं। इनको सॉल्व करने का मैं तुम्हें ट्रिक देता हूँ और गुरु ज्ञान देता हूँ। 1/3 है ना भाई, तो यहाँ पर 1 रख देना और क्या रख देना मेरे भाई 3 रख देना। एकदम गुरु ज्ञान है मेरा यहाँ पे। फिर उसके बाद में 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने डॉट लगाना, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देना, 1 लिख देना, 1 लिख देना और 1 लिख देना। सब जगह प्लस है मेरे भाई, तो प्लस का मतलब जानते हो क्या होता है? प्लस का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई करके पीछे वाले को प्लस करना है। तो यानी इसको 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके पीछे वाले को क्या करना है, प्लस। और आप देखो कितने बेहतर तरीके से आप इस बात को समझ पाओगे कि सर 1 × 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। सर 1 को 4 के साथ में गुना करके जोड़ दीजिए, या आप डायरेक्टली जब सारा का सारा 1 होता है ना तो आप ऐसे भी कह सकते हो 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18। और जब मेरे भाई यहाँ पर आपका ऐसा आंसर आता है तो आप यहाँ पर सीधा सीधा ये बात कहते हैं कि सर देखो यहाँ पर अंतिम वाला अंक क्या रहेगा ऊपर में और पिछला वाला अंक क्या रहेगा नीचे में। सर ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या होगा सर, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे भी देख लो आंसर तुम्हारा 1 से ज्यादा है और ये जब इसको डिवाइड करेगा तो 1 से ज्यादा ही आएगा। तो जो कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है, इस वाले केस में आंसर कैसे लिखते हैं और इस वाले केस में आंसर कैसे लिखते हैं। इस वाले केस में सबसे अंतिम वाले को ऊपर में रखते हैं और सेकंड लास्ट को नीचे रखते हैं। अब तुम इसको सॉल्व करने आ जाओ। 1/3 है तो मेरे भाई तुम 1 भी रखोगे 3 भी रखोगे। 1 2 3 बार है तो यहाँ पर 1 2 और 3 बार रखोगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 1 1 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया। वही बात है 1 × 3 + 1 यानी हो जाएगा मेरे भाई 4। ऐसे कर लो 3 + 1 4, 4 + 3 कितना 7, 7 + 4 कितना 11। तो यहाँ पर जब आंसर लिखोगे तो यहाँ पर तुम मेरे भाई क्या करोगे, तो क्या यहाँ आंसर लिखते वक्त में लास्ट वाले को ऊपर और 7 को नीचे लिखोगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती मत करना। जब यहाँ पर साइड में 1 दिया गया होता है ना तो हम यहाँ पर इसको ऊपर में रखते हैं और इसको नीचे में रखते हैं। और जब साइड में 1 नहीं दिया गया होता है तो मेरे भाई यहाँ पर सेकंड लास्ट वाला जो संख्या होता है, सेकंड लास्ट वाला ऊपर आता है और लास्ट वाला कहाँ पर आता है, नीचे में आता है। 7/11 होता है ना कि 11/7 होता है। इस बात का मेरे भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रोज रात 8:30 बजे मेरी क्लासेस के ऊपर में चलती है तो तुमको बहुत फायदा होगा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर होता है। और अगर यहाँ पर ये होता है तो बस अब आप इसको समझ जाओ। ये क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर मेरे भाई क्या है, नीचे में 7/1 है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये क्या 7/1 है। तो जैसा मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर बताया था, सबसे पहले ऊपर वाला पद मैंने लिखा था, फिर नीचे वाला मैंने पद लिखा था। यहाँ पर ऊपर वाला पद कौन है, तो ऊपर वाला पद मेरे भाई 7 है और नीचे वाला पद कौन है, तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं ना, और मिक्स तरह के एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा चलो इस एग्जांपल को देने के पहले मैं यहाँ पर एक चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल दूं और जिसका आंसर मेरे भाई आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दे पाओ। तो चलो मेरा एक सवाल है और सवाल में मेरे भाई यहाँ पर यह है कि अगर x का मान मैं तुम्हें ऐसा कह दूं 1/, ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, फिर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1 प्लस, फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस, फिर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं।
चलिए इसका आंसर देख करके बताइए, जल्दी बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, कैसे आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यहाँ पर x मेरे भाई, क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए जल्दी से मेरे भाई, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बताइए कैसे बोलेंगे आप, यहाँ पे बोलेंगे गुरुदेव इतना आसान है, इतना आसान है। आप देखिए ना सर, यहाँ पर ये 5 है तो हमने 5 रखा, फिर यहाँ पर 6 है तो हमने 6 रखा, फिर उसके बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, समझ में आ गया बात। यहाँ पर 1 1 1 1 है तो मेरे भाई 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। सर आप इसको गुना करके जोड़ दो, ऐसे कह लो 6 जमा 5 11, 11 और 6 17, 17 11 कितना 28, और 28 और 17 कितना सर 45। चूंकि साइड में 1 दिया गया है तो यानी लास्ट वाली डिजिट क्या होगी ऊपर में, और उसके पहले वाली कहां पर होगी नीचे में। 45/28 जो होगा गुरुजी क्या होगा करेक्ट आंसर। 45/28 क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। सारे बच्चे एकदम सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, बस एक कमी कर रहे हो तुम, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, वो लाइक करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा उत्तर हो गया। अब सोचो मेरे भाई, यहाँ पर अगर इस तरीके से तुमने इस क्वेश्चन को बनाया तो ये वाला जो सवाल है इसके अंदर में क्या है, बहुत सारी वैरायटीज मिक्स है। अगर इस वाले क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर तुम देखोगे ना तो बहुत सारी वैरायटी मेरे भाई यहाँ पर मिक्स है। और मिक्स क्या है, कहीं पर माइनस है और कहीं पर प्लस है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हमने कहा बिल्कुल ये बनेगा, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर ये नहीं बनेगा, बहुत तरीके से बनेगा, बहुत इज्जत से मेरे भाई यहाँ पर बनेगा। साथ में यहाँ पर ये 7 7 और ये 7 भी दिया गया है, तो इसका क्या इलाज है। ठीक है, हम अभी देखेंगे इसको भी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन बाद में देखेंगे, इसको करो होल्ड में 15 नंबर को। पहले तुम बनाओ मेरे भाई यहाँ पर 16 नंबर सवाल। पहले यहां पर क्या करना है, 16 नंबर सवाल मेरे भाई आपको बनाना है। इसके अंदर में भी कैटेगरी है, 16 के बाद में आपको यहाँ 17 नंबर सवाल यहाँ बनाना है। ठीक है, जब 16 और 17 बन जाएगा तब हम मेरे भाई यहाँ पर कोई और बात करेंगे। तो आइए चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। पहले 1/3 है बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई 1/3। तो 1/3 में पहले 1 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, तो यहाँ पर मेरे भाई 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, एकदम मक्खन की तरह सारी चीजों को बनाएंगे। 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तो यहां पर मेरे भाई हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 और फिर उसके बाद में यहाँ पर 1। ठीक है, ये 2 के बगल में मेरे भाई प्लस है तो याद रखना यहाँ प्लस करना है। इस 2 के बगल में माइनस है तो याद रखना माइनस करना है। इसके बगल में प्लस है तो याद रखना प्लस करना है, और इसके बगल में माइनस है तो याद रखना माइनस करना है। पहले मेरे भाई यहाँ पर साइड में जितनी चीजें हैं वो सारा सारा लिख दिया, और सारे साइन है वो भी सारे सारे लिख दिए। इनके मतलब यहाँ पर क्या होते हैं अब हम आपको समझाते हैं, थोड़ा तरीके से समझिएगा। अगर आप समझदार प्राणी हैं तो मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। असल में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये वाली चीज इसके साथ में होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, और पीछे वाले के साथ में डिसाइड होता है। अगर ऊपर में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस किया जाएगा, और ऊपर में माइनस का साइन है तो माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2 × 3 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा गुरुजी कितना 7। कितना हो जाएगा तो 7। ये होता है मल्टीप्लाई, ऊपर में प्लस है तो प्लस और ऊपर में माइनस है तो माइनस। ऐसे ही इसका तय है कि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब पीछे वाले के साथ क्या है, माइनस है तो क्या किया जाएगा माइनस। ठीक है, तो 2 × 7 14, 14 - 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा 11। तो यहां पर आप 11 लिखोगे, एकदम मक्खन की तरह सारी चीजें आपके आंसर आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर मेरे भाई यहां पर ये क्या होगा मल्टीप्लाई, और पीछे वाले के साथ ऊपर में अगर प्लस है तो यहां क्या करोगे प्लस। 1 × 11 11, 11 + 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो फिर से यहाँ पर ये क्या होगा मल्टीप्लाई, और पीछे वाला यहाँ माइनस है तो बाबू माइनस होगा। 1 × 18 18, 18 - 11 मेरे भाई कितना हो जाएगा 7। बगल में यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है, बगल में दिया हुआ है, तो बगल में दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो बगल में अगर आपका मेरे भाई कुछ दिया है तो ये वाली चीज ऊपर में देखने को मिलेगी। तो ये वाली चीज ऊपर में देखने को मिलेगी, तो सबसे अंतिम वाला ऊपर में होगा, और यहाँ सेकंड लास्ट वाला कहाँ पर होगा नीचे में। 7/18 ऑप्शन नंबर सी। वही बात है मेरे भाई यहाँ पर सी पर क्या हो जाएगा चमेली का फूल। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर चमेली का फूल हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी पर क्या हो जाएगा चमेली का फूल इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, और अब आ जाइए यहाँ पर 17 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो फिर से मेरे भाई 2/5 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर 2 करेंगे और यहाँ 5 करेंगे। फिर उसके बाद में 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या,
तो हम यहाँ पर मेरे भाई कहेंगे सर वही बात है, हमारे सामने 3 डॉट हो जाएगा। 6 है, 5 है, 2 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2। माइनस है, प्लस है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस। अब एक समझदार व्यक्ति यहाँ पर क्या करेगा, तो समझदार व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर ये करेगा कि सर हम इसको इससे गुना करते हैं और पीछे वाले के साथ क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। सर ये गुना होगा और ये माइनस होगा। 6 इंटू 5 30, 30 में से 2 गया तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 28। कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 28। सर वापस से ये हमारा क्या होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, और प्लस कहने का मतलब पीछे वाले को क्या करना है, प्लस। 5 इंटू 28 140, और 140 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 145। ठीक है बाबू। उसके बाद में यहाँ पर ये देखो मेरे भाई, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ कहा गया माइनस, तो ये, तो सर ये हो जाएगा 290, और 290 में से अगर तुम 28 को घटाते हो तो 290 में से 28 को घटाओगे तो मेरे भाई 262। कितना हो जाएगा, 262 यहाँ पे। अब अगर क्वेश्चन में देखो तो देखो बगल में कोई भी चीज नहीं है, यानी ये ऊपर ना आकर के नीचे आएगा, तो ये 262 कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, और इसका जो पड़ोसी है वो कहाँ पर आएगा, ये ऊपर में आएगा, यानी 145 बटे 262 जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। बहुत लोग यहाँ पर जल्दीबाजी में ए को भी टिक कर देंगे, बट वो ये नहीं देखेंगे कि बगल में कुछ है कि नहीं। बगल में अगर कोई संख्या होती तो ये वाली चीज ऊपर होती और ये वाली चीज नीचे होती। चूंकि बगल में कुछ नहीं है तो इसको नीचे आना पड़ेगा और इसको यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, ऊपर होना पड़ेगा। ये तुम्हारे मेरे भाई यहाँ पर सवाल हो गए। अब इसी के साथ में 15 नंबर क्वेश्चन है, अपने आप में एक बढ़िया सवाल है। इसे तुम यहाँ पर कैसे बनाओगे, तो इस 15 नंबर को मैं मेरे भाई बनाने के तुम्हें 2 तरीके बताता हूँ। पहला यहाँ पर बेसिक, और बाद में यहाँ पर जो है तुम्हें बढ़िया तरीके से मेरे भाई हमारा अपना स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पर 15 नंबर में देखो, बेसिक से अगर तुम बनाओगे भाई मेरे, तो तुम कैसे बनाओगे। अगर तुम इसको बेसिक से बनाओगे तो यहाँ पर साफ तौर पे लिख रहा हूँ बेसिक। आप यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे सर 1 माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 सर यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख करके बता देता हूँ मेरे भाई। यहाँ देखो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, फिर कितना हो जाएगा 1 अपॉन मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन मेरे भाई हो जाएगा 1 प्लस 7, और 1 माइनस मेरे भाई 7। 1 माइनस 7 कितना होता है, तो 1 माइनस 7 मेरे भाई यहाँ पर -6 होता है। -6 का 6 यहाँ रखेंगे और माइनस मेरे भाई यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो माइनस मेरे भाई यहाँ रखेंगे, ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। अभी मैं आपको इस सवाल को बेसिक से बताऊंगा, बाद में मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। 1 माइनस 7 -6 का 6 नीचे और माइनस यहाँ पे, 6 नीचे और माइनस यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर जब देखोगे तो आप यहाँ पर ये कहोगे गुरुजी देखो ये 1 हो गया हमारे सामने। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ देखते हैं तो सर यहाँ पर ये हो गया 1 और माइनस कितना हो गया सर यहाँ पे। ठीक है, 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 यानी माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 कम 6, 6 में से 7 गया -1/6। अब ये माइनस और ये माइनस बदतमीज लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें बताऊं, ये भी एक बट्टा है और ये भी एक बट्टा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो जब आप अगला कदम मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे, जहां पर आप ये कहेंगे सर 1 हो गया, माइनस का कितना 7 हो गया। ठीक है, गुरुजी यहाँ पर ये 1 हो गया, तो पहली बात माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 6 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर में। ये कहाँ चला जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ऊपर में। फिर उसके बाद यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 माइनस 7 है और नीचे कितना है 7 है, तो 7 अपॉन 7, 7 अपॉन 7 का मतलब 1 होता है, एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो बाई बेसिक यू विल गेट द आंसर 0। बाई बेसिक आपको आंसर मेरे भाई यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 0 के बराबर मिलेगा। 0 जो होगा वो आपका आंसर होगा। मान गए आप इस बात को। अब मैं कहता हूं कि भाई इस सवाल को तुम दूसरे तरीके से बनाओ, जो स्मार्ट अप्रोच है वो बताओ। तो स्मार्ट अप्रोच में तो आपने देखा कि साइड वाली संख्याओं के लिए हम ऊपर में लिखते हैं, लेकिन इन संख्याओं के लिए क्या इलाज है। अगर साइड में 6 5 2 हो तो उसको ऊपर लिखा जाता है, लेकिन अगर यहाँ 6 यहाँ 5 यहाँ 2 होता तो कहाँ लिखते, तो उसको हम नीचे में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं अब हम आपको यही क्वेश्चन के माध्यम से 15 नंबर से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो पहले 7 आया फिर 1 आया, तो पहले यहां पर आप लिखोगे 7, फिर यहां लिखोगे मेरे भाई 1। कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो आप यहां पर कितने डॉट लगाओगे, 1 2 और 3 और मेरे भाई 4। 1 1 1 1, तो हर जगह पर मेरे भाई 1 है 1 है 1 है और यहाँ 1 है। माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये तो वो कॉमन तरीके हैं मेरे भाई यहाँ पर जो आप कर रहे थे।
ठीक है, अब जो कॉमन नहीं था वो क्या करना था, तो यहां पर जैसे देखो 717 है, तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूं, यहां पर आपको पहली वाली में डिवाइड बाई 7, फिर यहां पर डिवाइड बाई 1 और फिर यहां पर डिवाइड बाई 7 आपको करना पड़ेगा। ये है, इधर वाली संख्याओं का स्थान नीचे की तरफ में होता है और इधर वाली संख्याओं का स्थान ऊपर की तरफ में होता है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो जैसा कि आपको पता था कि आप इसके साथ में गुना करने वाले हो और पीछे वाला अगर माइनस है तो आप इसे माइनस करने वाले हो। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 1 माइनस 7 माइनस का 6 हो जाएगा। -6 को तुम 7 से डिवाइड करो मेरे भाई, बहुत कष्टदायक होगा लेकिन क्या करोगे, थोड़ा करना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी। ठीक है, तो -6 को तुम 7 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा इतना होगा। अब उसके बाद में यहां पर क्या कहा गया, यहां पर डिवाइड मारे, लास्ट में डिवाइड मारे, यहीं पर डिवाइड मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा -6/7। ये थोड़ा इससे मेरे भाई बहुत जटिल बन जाएगा, थोड़ा सा बहुत मुश्किल बन जाएगा, पेचीदा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे भाई -6/7, कितना -6/7, तो आप ऐसे मान करके चलो -6 को आपने सर यहाँ पर क्या किया है, 7 से मेरे भाई डिवाइड कर दिया, अब आपका ये हो गया। अब क्या करना है, तो अब यहां पर ये करना है कि सर अब ये इसके साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई, और पीछे वाले को सर यहां पर करना है प्लस। तो यहां पर 1 इंटू 6/7, तो यहां पर इतना हो जाएगा, और कहा गया इसको जोड़ दो 1 में, इसको अगर मैं 1 में जोड़ूंगा तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 1/7 हो जाएगा। ठीक है भाई, इससे बहुत लंबा जाएगा, मत बनाओ यार, इसमें सरदर्दी होगी, मत बनाओ। असल में क्या है, ये क्वेश्चन का डेटा ही ऐसा इतना वाहियात सा डेटा है ना, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं, बहुत वाहियात सा, ये काम बहुत खराब करेगा, रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से जाओगे तो ये रहने दो, यहाँ पर ये बहुत बकवास है, इसको वेस्ट हो जाएगा टाइम आपका, आप उसको उसी तरीके से बना लो, वो ज़्यादा बेहतर है। 15 नंबर का जो मेरे भाई यहाँ पर ये बेसिक तरीका है जो 4 लाइनों में बना है, आप बेसिक से चले जाइए, दूसरे वाले से अगर आप जाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा आपको, वो मत जाइए मेरे भाई वहां पे। ठीक है, क्यों जबरदस्ती का उखल में सर देना मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो अंतिम सवाल आज के सेशन का मेरी तरफ से बनता है वो क्या बनता है। असल में मैंने तुम्हें जितने भी क्वेश्चन करवाए ये लेडर वाले ना, सब में यहाँ पर मान तुम्हारे दिए गए थे, सब में तुम्हारे मान यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन एक लेडर का क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहां पर तुम्हारे वैल्यूज नहीं दिए होते। ठीक है, यहां पर इसको कैसे बनाओगे, देखो यहां पर ए के साथ ये पूरा पूरा गांव जोड़ करके 9/10 बना दिया गया है, तो क्या तुम बना सकते हो, अरे बड़ी आसानी से बना सकते हो। आप यहां पर देखो मेरे भाई क्या कहोगे, तो बोलोगे सर इस ए को आप अलग छोड़ दो और हम इस पूरे गांव को भी निपटा देंगे। पूरे गांव को कैसे निपटा देंगे, तो 1/3 है, तो 1/3 को सर यहाँ पर हम 1 रख देंगे और यहाँ कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। ठीक है, कितना रख देंगे सर, 3 रख देंगे। 2 है, देखो यहाँ पर 1 और 1 है सर, तो यहाँ पर हम 2 डॉट डाल देंगे। सर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 2 डाल देंगे, यहाँ पर 1 डाल देंगे। सर ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो सर यहाँ पर ये प्लस में और ये प्लस में कर देंगे। अब देखो 2 इंटू 3 6 और 6 प्लस 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7। 1 इंटू 7 7, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई क्या करना है, तो आप बताओ, आप इतने की वैल्यू निकाल रहे हो, बस आप इतने की वैल्यू निकाल रहे हो। जब आप इतने की मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हो तो ये बगल में ए है, इस बात को आप भूल जाओ। ठीक है, आपको सिर्फ इतने का मान निकालने को दिया गया, तो इतने का जब आप मान निकालेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाली चीज ऊपर होगी, ये वाली चीज नीचे होगी, यानी इसमें 7 ऊपर होगा और 10 कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये देखो ये ए है, प्लस हमारा कितना है, 7/10 है, और ये बराबर हो जाएगा 9/10 के। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सर ए का मान क्या होगा, 9/10 में से 7/10 गया तो मेरे भाई 2/10, एंड 2/10 इज इक्वल टू 1/5, एंड वी विल गेट द आंसर 1/5 यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये मेरे भाई आज के सेशन में था आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से। बाकी बर्थडे ऑफर हमने आपको बता ही दिया है, और बाकी जो भी बच्चे यहाँ पर तरीका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तरीके से मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो मैथ्स की तैयारी अपनी इस एसएससी मैथ्स की किताब से कर सकते हैं। एक जबरदस्त सी किताब है। जीएस के लिए अगर आप परेशान हैं तो आपको यहाँ पर इस 3-in-1 बुक पे जाना चाहिए, जो कि अभी फ्लिपकार्ट पे नंबर 1 ट्रेंड कर रही है और बेस्ट सेलर बनी हुई है। इसके अंदर में थ्योरी भी है, इसके अंदर में 1 लाइनर भी है, इसके अंदर में एमसीक्यू भी है। 3 किताब एक ही के अंदर में बहुत ही कम कीमत पे, शिवास्तर आपकी बहुत सुपर डुपर हिट किताब है ये। ठीक है, बहुत बच्चों ने प्यार, और पीडीएफ आज का आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। बाकी बबुआ सेशन कैसा लागल तनी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कहने का मतलब कि सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आप। ठीक है, बताइएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। लव यू भाई।